वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको क्रिकेट में इतना दे दिया था कि उनको तो मतलब पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर भी आए, मेरे आपके लिए आए। हमें राइट और रॉन्ग का उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते कि हमारी चोरियां पकड़ी जाएं और हम जो है कैफे किरदार तक पहुंचे। वो खान साहब से इतने खाइब हैं, वो एक ट्वीट कर दें तो वो पुलिस पकड़ना शुरू कर देती है और हमेशा जो है वो हक जीतता है, चाहे वो थोड़ा भी हो। अवाम में ये वलवला सिर्फ इमरान खान साहब ने पैदा किया कि आज कंटेनर भी लगाए इन्होंने, उसके बावजूद लोग आए। तो ये इनकी एक शिकस्त है, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं। जुल्म रहे और अमन भी हो, ये किस तरह हो सकता है? बहुत पुराने पाकिस्तान में हमें दाखिल कर दिया गया है। आटे की लाइनों में खड़े रह रह के वो बेपर्दा हो गई हैं। चाबी का हमें नहीं पता, लेकिन हम इंतजार में रहे। हमारी ताकत इस वक्त सोशल मीडिया ही है। क्यों आप अपना चैनल बंद करवाना चाह रहे हैं और मुझे भी उठवाना चाह रहे हैं? छोड़ दें इस बात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए? लाहौर लक्ष्मी चौक से। क्या अज़म और क्या मिशन और क्या सोच लेके आज यहाँ पे आए हैं? हम तो जनाब, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं वैसे 98 से खान साहब को फॉलो कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह आज मजमा देखें, दुनिया कितनी आई हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में आई हुई है। ये जज्बा तो अहले ईमान जो हैं वो अपने दीन के लिए रखते हैं कि उस पर मर मिटने के लिए कुर्बान होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप अपना सब कुछ एक सियासतदान के ऊपर? सियासतदानी है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान है। तो वतन से मोहब्बत भी, और अगर हमें अगर कोई सही रहबर और बिल्कुल जिसने कोई ऐसा यही नहीं, मतलब ही डजंट वांट, कुछ भी नहीं चाहिए खान साहब को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतनी इज्जत दी, इतनी शोहरत दी, जो लोग पैसे के साथ और अपने बदन क्या क्या पॉलिसीज इख्तियार करके करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको क्रिकेट में इतना दे दिया था कि उनको तो मतलब पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर भी आए, मेरे आपके लिए आए। हमें राइट और रॉन्ग का उन्होंने बताया। आज अवेयरनेस इतनी पब्लिक में है, तो आप देखें माशाल्लाह लोग कैसे निकल रहे हैं। हर तरफ हम लोग पैदल आए हैं। मेरे साथ मलक अतीक साहब हैं, हम लोग पैदल आए हैं लक्ष्मी चौक। वो तो जितने भी हैं सब के सब जो है ना, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। कंटेनर्स इतने लगे हुए थे, क्या करने जा रहे थे ऐसा जो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई, या कोई और मसला था? नहीं, मसला यही है उनको कि उन्होंने जो मुल्क के साथ मतलब बेईमानी की हुई है, मुल्क लूटा हुआ है, वो डिस्क्लोज खान साहब ने किया है। तो वो नहीं चाहते कि हमारी चोरियां पकड़ी जाएं और हम जो है कैफे किरदार तक पहुंचे। वो ये सारी पेन है। और इसके पीछे क्या है, तो अपनी चोरी छुपा रहे हैं, इस मुल्क को धोखा दे रहे हैं। मैं आज भी अपने उन भाइयों को, उन बहनों बेटियों को कहना चाहता हूँ कि खान साहब को कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे आपकी जंग है। ये हमारे बच्चे जो है फ्यूचर में उनका अच्छा हो जाएगा अगर वो वोट करेंगे। और पाकिस्तान की सालमीद इसी में है कि हम सब खान साहब को सपोर्ट करें और वोट करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से। मेरा ये ईमान। आप लाहौरी हैं तो आप मेज़बान हुए, यहाँ बहुत सारे शहरों से KPK से भी लोग आए हुए हैं, तो अपने ही जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, इसकी क्या वजह है? आपको माशाल्लाह मीडिया के लोग हैं, आपको तो A to Z मालूमात हैं कि टोटल पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया हुआ उन्होंने। वो खान साहब से इतने खाइब हैं, वो एक ट्वीट कर दें तो वो पुलिस पकड़ना शुरू कर देती है। तो ये उनके अंदर खौफ है और हमेशा जो है वो हक जीतता है, चाहे वो थोड़ा भी हो, और बातिल हारता है। अभी भी जो स्पीच खान साहब कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 313 थे साहबाए कराम और वो जीते, और वो जो बड़ी बड़ी रूम और अंपायर की सल्तनतें थी वो हारी हैं। तो हम अपने कदम पे खड़े रहेंगे, अपने मौके पे खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम को वो फतह देगा, वो इज्जत देगा जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। हमारी तो यही ईमान भी है और हमारा ये लीडर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप काफी एज के हैं। जी। और पहले भी लीडरों को आते जाते आपने देखा है। हाँ जी, बहुत सारी। क्या फर्क देख रहे हैं सर? सर एब्सोल्युटली डिफरेंट है, बिल्कुल एक ऐसा फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमारी जो साबका ज़िंदगी है उसमें ऐसा जोशो खरोश, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, आवाम में ये वलवला सिर्फ इमरान खान साहब ने पैदा किया। ये सारी आवाम, ये सब जितने भी लोग यहाँ आज मौजूद हैं, ये उन्हीं की मोहब्बत में आए, क्योंकि वो लोग उनकी बात पर सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहने के लिए आए हैं यहाँ पे। उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके मंशूर को, उनके विजन को लोग फॉलो करते हैं। अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है। सर आवाम तो हमेशा लब्बैक कहती हुई नज़र आती है लीडर के खिलाफ। एक वक्त था कि भुट्टो के लिए भी निकली थी आवाम, लेकिन आवाम को तो आज वही नारों के अलावा मिला क्या है? मिलेगा वक्त देना, किसी को स्टेबल तो होने देना, इस मुल्क को स्टेबल तो करने देना। अवाम ये खाली ये मुफ्त आटे तकसीम करने से नहीं सारा अवाम खुश होती।
और भी बहुत सी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। इन बच्चों का मुस्तकबिल है, इस मुल्क की सालमियत है, इंसान की अपनी ज़िंदगी है, सहूलत है, सेहत है, तालीम है, जो बुनियादी जो खान साहब के जो मंशूर में शामिल है, वो उसके लिए हमारे लिए जंग कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ये अगर इस इमरान खान की सूरत में एक कमांडर दिया है, हमें एक साहिब इज्जत और अकल वाला बंदा दिया है, हम उनके ममनून हैं, हम उनके पीछे उनकी हर बात पे लब्बैक कहने के लिए तैयार है। और यकीन से हम कहेंगे कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी मुल्की कैफियत है ये सारी ज़रूर बदलेगी। ये जो बसीदा निज़ाम है, ये जो अजारादारी है, गुंडागर्दियाँ हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि आज कंटेनर भी लगाए इन्होंने, उसके बावजूद लोग आए। अभी बहुत से लोगों को आउट ऑफ सिटी जो मुख्तलिफ जो हमारी एंट्रेंस है लाहौर की, उस पर उन्होंने लॉक किया हुआ है। तो ये इनकी एक शिकस्त है, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं। इस तरह करने से आवाम को रोका नहीं जा सकता। आवाम आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझने वाली बात है। वो आप देखेंगे अब इस वक्त जो कैफियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाम समझ चुकी है। और आप देखें, यकीनन आप तायराना नज़र भी डालेंगे, आपको ज़्यादा यंगस्टर ही नज़र आएंगे, नौजवान लोग नज़र आएंगे। एक जज्बा, एक मोहब्बत है, ना कोई यहाँ पे बिरयानी, ना कोई कीमे वाला नान या किसी लालच में नहीं आए लोग। मसाइल है ना सर, पब्लिक के मसाइल हैं, वो समझते हैं कि एड्रेस कर देंगे, लेकिन पीछे भी हुकूमत रही है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक सीनियर भी हैं और नॉलेज भी रखते हैं। कब तक जो है ना ये आवाम तो ठप्पे पर ठप्पा लगा देती है, मसाइल कब हल होंगे, कब तक हम लाइनों में लगेंगे? मैं बताता हूँ, देखें ना जो कुव्वतें हैं, आप सब सारा आपके इल्म है, मीडिया के नोटिस में होता है। कुव्वतें कैसे दोबारा आने देंगी? आज तक जिसने जिसको निकाला है कहाँ वापस आने दिया? वापसी क्यों नहीं आ सकता? अगर आपके अंदर ईमान की कुव्वत है, अगर आप मुहिब्बे वतन है, आवाम से मुखलिस हैं, आपका जज्बा ईमान जो है वो मजबूत है, तो इंशाअल्लाह ताला वो, मेरा ख्याल वो दिन दूर नहीं कि तब दोबारा पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद होगा। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इंशाअल्लाह वो भी खुश होंगे और वो उनके भी जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे, और जो हमारे मुकामी पाकिस्तानी लोग हैं उनके भी। गरीब की दाद रस्सी होगी बुनियादी। अभी देखिए उन्होंने हेल्थ कार्ड किया था, इन्होंने आके बंद कर दिया। अब आपके सामने ये को आटे वाली पोजीशन जो है, जो जिस तरह लोग किस तरह ख्वार हो रहे हैं, और बहुत 9 जाने जा चुकी हैं सर, 9 जाने इस गरीब की। इससे पहले भी गई हैं, इससे पहले भी जा चुकी हैं, सिर्फ आटे की लाइनों में। अब तो ये इनको चाहिए ना, ये जो आप मौजूदा जबरन बैठे हुए हैं हुकूमत पे, ये तो केयर टेकर हुकूमत नहीं है, ये तो बी टीम है उनकी। वो बी टीम है जो पीडीएम की, जो खान साहब से मुकाबला करने के लिए शर्म आनी चाहिए उनको कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तान और हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, आप देखें, आपको वीडियो में आप दिखा भी रहे हैं, ये सारा सीन वो दिखा रहे हैं। ये किस तरह में मुमकिन है यहाँ पे जुल्म रहे और अमन भी हो? ये किस तरह हो सकता है? ये बात है। वालेकुम सलाम जी। हम लोग आए जी PP 12 से, रावलपिंडी दमयाल से, और बड़ी मुश्किल से जगह जगह कंटेनर लगे थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को अबूर किया और आपके शहर लाहौर में पहुँचे और इमरान खान के लिए पहुँचे। हमने अपना वक्त गुजार दिया है, हमने अपना वक्त गुजार लिया है। तकरीबन 45 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। इन चोरों लुटेरों को, ये जो आज तक हमारे मुल्क को खोखला करते आ रहे हैं। हमारे मुल्क में सब कुछ है, दुनिया की 4 मौसम में, दुनिया की हर फसल है, सोना है, लेकिन इन चोरों ने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया है। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुश्किल से इस पाकिस्तान को निकालेगा। और देखें जो हाल हमारा हो रहा है, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना। कब तक हम लाइनों में खड़ा रहेंगे? कब तक हम बिजली के बिलों के लाइनों के पीछे खड़ा रहेंगे? कब तक हम यूं हर जगह देखें बैंक की लाइन होगी, बिल जमा करवाने हम वहाँ खड़े रहेंगे? ये हम लोगों ने खुद भी सोचना है कि हमें पाकिस्तान में, बहुत पुराने पाकिस्तान में हमें दाखिल कर दिया गया है, लेकिन हम इदारों से भी अपील करते हैं, जजेस से भी अपील करते हैं, खुदारा
अब आपका हक है, ये पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है, इमरान खान के लिए जीने मरने की कस्में खा रहा है, तो आपका भी हक बनता है खुदारा इन चोरों को डिफेंड करना छोड़ दें। इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए सोचें। ये कब तक आप हमारे खून इसी तरह रोडों पे बिखेरते रहेंगे? 126 दिन धरने से लेके 25 मई तक और आज तक मैं खास करके मेरी टीम ये यूसी दमयाल से आए, हम लोग यूसी लखन से आए हैं, हम लोग शेलिंग खा रहे हैं पिंडी में, रावलपिंडी में। हमारे फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं, वो एक्सपायर शेल खा खा के। किस लिए खा रहे हैं हम लोग? सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ हमें इमरान खान नज़र आता है। मुझे ये बताएं, क्या इसके बाद कोई उम्मीद है? कौम के बच्चों का मुस्तकबिल कब संवरेगा सर? सवाए इमरान खान के अलावा को या तो सारे जितने टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे तो बाहर भी पढ़ लेते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट, इलाज, फूड, खाना सारा कुछ चल जाता है। कौम के बच्चे जो लाइनों में इस वक्त लगे हुए हैं, उनकी तकदीर कब संवारेंगे? उनकी तकदीर संवारने की हमारी आखिरी उम्मीद है, वो है इमरान खान। बाकी जो अमीर लोग हैं, जो मतलब इस पाकिस्तान के अमीर तर लोग हैं, उनके बच्चे तो बाहर ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनेगा। क्योंकि जिन्हें मैं और आप मुंतखब करते हैं उनके तो अज़ाइम ही और हैं, मकासद ही और हैं। 18 में भी वोट दिया ना आपने। यकीन जाने 3.5 साल जो इमरान खान ने गुजारे, ये हाल नहीं था। ये था, महंगाई थी, 10-20 रुपए उसने भी महंगा किया है, लेकिन ये पोजीशन जो 11 माह में हमारी औरतें बेपर्दा हो गई हैं, आटे की लाइनों में खड़े रह रह के वो बेपर्दा हो गई हैं। हमारे बच्चे, मतलब मुझ जैसा सफ़ेद पोश आदमी आटे की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हालात क्या हैं वो मैं जान सकता हूँ। इस इम्पोर्टेड ने हमारे हालात ऐसे कर दिए हैं कि हम ना लाइनों में खड़े होने के काबिल हैं, कहीं के नहीं रहे हम। बस आप मीडिया और ख़ास करके जजेस, इनसे उम्मीद है। आइन तोड़ा गया है, रात के 12 बजे उस वक़्त आपने अदालत खोली थी, हम इंतज़ार में थे कि काश हमारी अदालतें, जब आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, आप रात को अदालतें खोलेंगी, लेकिन कौम इंतज़ार करती रही। पता नहीं चाबी किसके पास थी अदालत की, वो चाबी का हमें नहीं पता, लेकिन हम इंतज़ार में रहे। सोशल मीडिया ही थी हमारी ताकत इस वक्त सोशल मीडिया ही है। ईमानदारी से बताएं, आपको नहीं मालूम कि चाबी किसके पास? क्यों आप अपना चैनल बंद करवाना चाह रहे हैं और मुझे भी उठवाना चाह रहे हैं? छोड़ दें इस बात को, इसलिए कह रहा हूँ, हम अपील ही कर सकते हैं उनसे।